एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपका भी टारगेट है 2025 में एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना या फिर आप किसी स्टेट लेवल के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने खुद अपना बीएससी नर्सिंग उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट करा है। तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। और यहाँ पे इस चैनल पे हम डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे आपके ड्रीम कॉलेज को अचीव करने में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और हाँ, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर सकते हो। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट। ठीक है, किस तरह के रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट्स की जरूरत होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्थोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, चार ऑप्शंस हैं। आपने अब तक अपना कॉपी पेन नहीं लिया है तो प्लीज कॉपी पेन ले लो, मेरे साथ अपने आंसर्स को मार्क करते चलो और लास्ट में जो भी स्कोर बने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो कौन सा प्रजनन केवल एक जनक को शामिल करता है? आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट की आपको जरूरत होती है। ठीक है, एंड ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। अब देखो बच्चों, अगर एक ही पेरेंट है, एक ही पेरेंट की जरूरत है रिप्रोडक्शन में, तो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे वो भी एक ही पेरेंट के आएंगे। तो मतलब जो कॉपी आपके जो डॉटर बनेगी वो एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी आपके पेरेंट्स की। ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल होगी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a method of asexual reproduction? ठीक है, इनमें से कौन सा आपका मेथड है asexual reproduction का? ठीक है, आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, बाइनरी फिजन, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन और मियोसिस। ठीक है, चार ऑप्शंस दे रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन की विधि है? ठीक है, आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, उसमें से इनमें से कौन सा टाइप है ये पूछा गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन क्या है आपका? कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, सबसे ज्यादा देखा जा सकता है आपका ये। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड एमीबी। देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें सिंगल सेल होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं? बाइनरी फिजन मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं अपने रिप्रोडक्शन के लिए। किस में देखा जा सकता है? बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, इन सब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है? ठीक है, कौन सा जीव कली के द्वारा प्रजनन करता है? आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रा, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम और अर्थवॉर्म। ठीक है, चार ऑप्शंस दे रखे हैं, जल्दी से सोचो आपका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है आपका एसेक्सुअली। ठीक है, सबसे पहली बात, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उसमें भी कौन सा मेथड यूज करता है? बडिंग का यूज करता है। ठीक है, यहाँ बडिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी छोटी सी आउट ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद में वो डेवलप हो जाती है पूरे के पूरे एक नए इंडिविजुअल में। ठीक है, इसको बोलते हैं बडिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, हमने अब तक देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एसेक्सुअल के कंपैरिजन में सेक्सुअल में क्या ज्यादा बेनिफिट या फिर एडवांटेज है, तो आप क्या बताओगे? ठीक है, यौन प्रजनन का मुख्य लाभ क्या है? आपके ऑप्शंस हैं रैपिड रिप्रोडक्शन, जेनेटिक वेरिएशन, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग और रिक्वायर ओनली वन पेरेंट। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट की जरूरत तो होगी नहीं। ठीक है, आपके दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दो। ठीक है, आपका लिखा है रैपिड रिप्रोडक्शन होता है, तो रैपिड नहीं होगा। ठीक है, अब आपके दो ऑप्शंस है जेनेटिक वेरिएशन और आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। अब बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है बच्चों, जहां भी आपके दो पेरेंट्स आ रहे हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक दो पेरेंट्स से आ रही हैं, ठीक है, तो वहां पे ऑब्वियसली आपका जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा। और ये जेनेटिक वेरिएशन क्या करता है? आपका हेल्प करता है जो भी आपका इवोल्यूशन है, जो भी आपकी अडेप्टेबिलिटी है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइंड बाय विच फैक्टर। ठीक है, जो लाइफ स्पैन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो किस फैक्टर पे आपका डिपेंड करता है? ठीक है, आपके ऑप्शंस है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन,
साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, लाइफ स्पैन पूछा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का किस पे डिपेंड करेगा, बताओ किस कारक से किसी जीव के जीवन की अवधि निर्धारित होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका, ऑप्शन नंबर सी, जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, लाइफ स्पैन जो होता है ऑर्गेनिज्म का वो ज्यादातर आपका इन्फ्लुएंस्ड होता है जेनेटिक मेकअप से। ठीक है, क्योंकि आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रोल प्ले करता है, ऐसा नहीं कह रहे कि बिल्कुल नहीं करेगा, पर जेनेटिक फैक्टर ज्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थिनोजेनेसिस इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस इनमें से किस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जीव में कुंवारी जनन से देखा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं फ्रॉग, हनी बी, डॉग एंड स्नेक। बताओ, अगर आपने अच्छे से रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा है, आपने वहां पढ़ा होगा पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है। ठीक है, अगर आपको पता है पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस क्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहा है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, हनी बी। ठीक है, हनी बीज में क्या होता है कि अनफर्टिलाइज्ड जो एग होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं आपके मेल्स में। ठीक है, ड्रोन्स में, किसके थ्रू, पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एम्फीबियंस। ठीक है बच्चों, एम्फीबियंस में किस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, एक्सटर्नल, इंटरनल, सेल्फ फर्टिलाइजेशन और नन। बताओ किस तरह का फर्टिलाइजेशन होगा एम्फीबियंस में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका एक्सटर्नल। ठीक है, एम्फीबियंस क्या करते हैं, जैसे आपके फ्रॉग्स हो गए, वो रिलीज करते हैं एग्स को और स्पर्म को वाटर में। ठीक है, वेयर फर्टिलाइजेशन अकर एक्सटर्नली, जहां पे फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, बाहर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विविपेरस एनिमल। इनमें से कौन सा विविपेरस एनिमल है। ठीक है, आपके ऑप्शंस दे रखे हैं फ्रॉग, लिजार्ड, ह्यूमन और स्पैरो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सजीव पशु है। तो आपके करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन। ठीक है, विविपेरस एनिमल जो होते हैं वो बर्थ देते हैं लाइव यंग को। ठीक है, इंस्टेड ऑफ लेइंग एग्स, मतलब जो विविपेरस होंगे वो अंडे नहीं देंगे, वो सीधे जो भी आपका यंग वन होगा उसको बर्थ देंगे। ठीक है, जैसे कि हम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब। आपकी जो पॉलन ट्यूब होती है उसका क्या काम होता है, टू कैरी स्पर्म सेल टू द ओव्यूल, टू प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स, टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो और नन ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या आपका फंक्शन होगा उसका, आपका करेक्ट आंसर होगा टू कैरी स्पर्म सेल्स टू द ओव्यूल। ठीक है, स्पर्म सेल जो है वो ओव्यूल तक लेके जाना, पॉलन ट्यूब का यही काम है। ठीक है, पॉलन ट्यूब ग्रो होती है फ्रॉम पॉलन ग्रेन और ट्रांसपोर्ट करती है मेल गैमीट को आपके फीमेल तक ले जाके, और वहां पे फर्टिलाइजेशन का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। कौन सा प्लांट आपका स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करता है। आपके ऑप्शंस है फर्न, रोज, मैंगो एंड तुलसी। बताओ अब करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका, कौन सा पौधा विजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फर्न। ठीक है, फर्न रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, किसके थ्रू, स्पोर्स के थ्रू। ठीक है, वहां सीड ना दे करके वो स्पोर्स देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर इन विच प्लांट। किस प्लांट में आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलता है, पोटैटो, मैंगो, व्हीट एंड पी। बताओ किसमें देखने को मिलेगा, किस पौधे में वानस्पतिक प्रसार होता है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पोटैटो। ठीक है बच्चों, पोटैटो जो रिप्रोड्यूस करता है वो ट्यूबर्स के थ्रू करता है। ठीक है, जो क्या होती है, मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस मेल गैमीट्स इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो मेल गैमीट्स बनती है वो कौन सा ऑर्गन बनाता है, टेस्टिस, ओवरी, यूट्रस और प्रोस्टेट। ठीक है, मानव में नर युग्मक किस अंग द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो देखो बच्चों, ओवरी और यूट्रस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये क्या है, आपके फीमेल के हैं। ठीक है, इन दोनों को एलिमिनेट कर दो। अब क्या बचे आपको, दो ऑप्शन बचे, टेस्टिस और प्रोस्टेट। अब बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस प्रोड्यूस करती हैं आपकी स्पर्म सेल्स को मेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the term for the fusion of male and female gamete। मतलब आपकी मेल गैमीट और आपकी फीमेल गैमीट जब फ्यूज्ड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं फर्टिलाइजेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्पोरुलेशन।
बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका? बडिंग तो हो नहीं सकता, ठीक है, वो हमारा एसेक्सुअल का टाइप है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, फर्टिलाइजेशन। हमने बचपन से पढ़ा है अगर मेल गैमीट फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज कर जाती है, जाइगोट बना लेती है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू स्टारफिश रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली? यहाँ पूछा गया है कि आपकी जो स्टारफिश होती हैं वो एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करती हैं, लेकिन किस तरह से करती हैं, उस मेथड का नाम बताओ, ठीक है। आपके ऑप्शंस है बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन और पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? स्टारफिश अलैंगिक रूप से कैसे प्रजनन करती है? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। स्टारफिश रीजनरेट हो सकती है आपकी ब्रोकन फ्रैगमेंट से, ठीक है। एक कोई फ्रैगमेंट टूट गई, वहां से वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी, और जब रीजनरेट होगी तो नया इंडिविजुअल बना लेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओविपेरस एनिमल? इनमें से कौन सा ओविपेरस है, मतलब एग्स देगा, ठीक है। कैट, काउ, स्नेक और आपका डॉग। बताओ कौन करता है? एग्स कौन देता है आपका? स्नेक, ठीक है। आपका जो स्नेक है वो अंडे देता है। ओविपेरस एनिमल ले एग्स एंड स्नेक रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। वो अंडे देगा, उसमें से क्या निकलेंगे? न्यू स्नेक्स निकलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डज फर्टिलाइजेशन अकर? फ्लावर के किस पार्ट में आपका फर्टिलाइजेशन होता है? स्टिग्मा, ओवरी, एंथर या सेपल? बताओ फूल के किस भाग में निषेचन होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ओवरी, ठीक है। ओवरी कंटेन करती है ओव्यूल्स को, वहां पे क्या होगा? मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कर जाएगी और आपका सीड बना लेगी, ठीक है बच्चों। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर? ठीक है, इनमें से कौन सा आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर है? हिबिस्कस, पपाया, रोज और सनफ्लावर। अब देखो एलिमिनेट करो और आंसर्स पता लग जाएगा। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एकलिंगी फूल है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, पपाया, ठीक है बच्चों। पपाया प्रोड्यूस करता है सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स को डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पे, ठीक है। सपोज कर लो प्लांट कोई एक प्लांट लगा है, उस पे मेल फ्लावर्स होंगे, दूसरा लगा है उस पे फीमेल फ्लावर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज इन्वॉल्व इन गैमीट फॉर्मेशन? अगर गैमीट फॉर्मेशन होती है तो किस टाइप का सेल डिवीजन देखने को मिलता है? माइटोसिस, मियोसिस, बाइनरी फिजन और बडिंग। अब बताओ किस तरह का होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मियोसिस, ठीक है बच्चों। मियोसिस का मतलब क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। रिड्यूस हो जाता है क्रोमोसोम नंबर हाफ में, ताकि आपकी हैप्लॉइड गैमीट्स बन सके, ठीक है। तो आपका मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है? आपके ऑप्शन है बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग और फ्रैगमेंटेशन। बताओ किस तरीके से होगा? प्लाज्मोडियम में प्रजनन का तरीका क्या है? करेक्ट आंसर होगा आपका एनी गैसेस? ऑप्शन नंबर बी, मल्टीपल फिजन, ठीक है बच्चों। प्लाज्मोडियम मतलब मलेरिया का पैरासाइट, डिवाइड कर जाता है मल्टीपल डॉटर सेल्स में होस्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन सी है? स्पोर, गैमीट, बर्ड एंड आपका एक ऑप्शन है फ्रैगमेंट। बताओ क्या होगी रिप्रोडक्टिव यूनिट? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैमीट, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज हो जाएंगी, जाइगोट बनाएंगी, तो इसी को हम बोलते हैं आपकी यूनिट, ठीक है। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरे साथ मजा आया होगा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो
प्लीज अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो किस बात का वेट कर रहे हो। चैनल पे आपको इतना सारा कंटेंट मिल रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, जो आपकी हेल्प करेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कहीं पे कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी फॉर्म के रिगार्डिंग, तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। और हाँ, अगर मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मेड माइंडसेट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।